what is the biggest reason of stress in our life? It's money. और ये मैं नहीं, डिफरेंट रिसर्चेस के थ्रू ये प्रूफ किया जा चुका है कि मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ. बट व्हाई ऑल ऑफ अ सडन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड मनी? So friends, April is not just the beginning of new financial year, but it's also held as Stress Awareness Month to create awareness about the causes and cures of the stress so that we can understand the cause of the stress, try to cure it so that we can live a stress-free life. तो चलिए आज इस स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ में अपने स्ट्रेस के इस बिगेस्ट रीजन को, मनी को, थोड़ा और नजदीक से जानने, समझने और पहचानने की कोशिश करते हैं. अपने इस रीजन ऑफ स्ट्रेस को के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसे थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं. तो मेरे साथ आज इस वीडियो के एंड तक बने रहें. मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ. धन प्रभार believes in ownership and ownership comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can enjoy ownership. So be part of our mission and help us to spread this awareness by liking and recommending our channel to your near and dear ones. हम सभी हमेशा से मानते और समझते आए हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, पैसा सब कुछ नहीं होता. Absolutely right. Money has its own limitations. बट ये भी उतना ही सच है कि हमारी लाइफ का कोई भी एरिया हो, बी इट पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल, जितना इम्पैक्ट पैसे की वजह से हमारी इन लाइफ्स पे पड़ता है, जितना गहरा इफेक्ट हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ पर पैसे की वजह से पड़ता है, उतना गहरा इम्पैक्ट या इफेक्ट किसी और चीज का शायद ही पड़ता हो. जितना कॉन्ट्रडिक्टरी ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स है मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप. पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप हमारी पैदाइश के बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि फ्रेंड्स, ये तो आप भी मानेंगे कि एक नवजात शिशु या फिर न्यूबॉर्न बेबी का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा, ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मदर को दिए गए न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ केयर पे, और ठीक जन्म के बाद क्रेडल या पालने की क्वालिटी से लेकर अंतिम क्षणों में कफन या कॉफिन की क्वालिटी किस तरह की होगी, ये भी डिपेंड करता है पैसे से हमारे इस रिलेशनशिप पर. और सिर्फ यही नहीं, क्रेडल से लेकर कॉफिन तक के बीच का जो भी सफर है, किस तरह के स्कूल में हम पढ़ेंगे, किस तरह की परवरिश हमें मिलेगी, किस तरह के दोस्त हमारे बनेंगे, किस तरह की जगह हम जॉब करेंगे या किस तरह के इंसान से हमारी शादी होगी, ये सारी चीजें डिपेंड करता है पैसे से, हमारे पैसे के साथ जो हमारा ये रिलेशनशिप है उसके ऊपर. पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी, और उससे भी ज्यादा इग्नोरेंट है. बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फैमिली सपोर्ट सिस्टम, कोई भी हमें पैसे से इस हमारे रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता नहीं है, समझाता नहीं है. लाइफ के इंपॉर्टेंट मनी लेसन्स कोई हमें सिखाता नहीं है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस की वजह से हम ये लेसन्स अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, और यही अब्सॉर्ब मनी लेसन्स जो हैं वो हमारे मनी फुटप्रिंट्स बनते हैं, और यही मनी फुटप्रिंट्स हमारे फिनेंशियल लाइफ की दशा और दिशा का निर्धारण करते हैं. इसके साथ ही एक सच ये भी है कि जन्म के अगले 10 से 12 साल के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक बच्चे का जो बेसिक नेचर या कैरेक्टर बिल्ड होता है, वो उसका बेसिक नेचर होता है, वो उसका बेसिक कैरेक्टर होता है जो थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ रहता है. उसके आगे की लाइफ में जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस वो गेन करता है, ये एक्सपीरियंसेस उसके उस बेसिक नेचर के इर्द गिर्द एक एक्सटर्नल कोटिंग करते हैं, बट उसके उस बेसिक यू को, उसके उस बेसिक नेचर को कभी चेंज नहीं कर सकते. ऐसे में मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज एक तरफ हमारा बेसिक नेचर है तो दूसरी ओर हमारे प्रीवियस मनी फुटप्रिंट्स हैं, और ये दोनों ही अपनी अपनी तरह से हमारे मनी डिसीजंस पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं. मनी के साथ आपका जो ये रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, फिर चाहे वो अर्निंग या स्पेंडिंग का डिसीजन हो या फिर सेविंग या इन्वेस्टमेंट का. आपके डिसीजन मेकिंग का कोई भी एरिया आपके और मनी के इस रिलेशनशिप के इम्पैक्ट से अछूता नहीं है. ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की
कि किस तरह से मनी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसे ना जानने और समझने की वजह से मनी आपके स्ट्रेस का कारण बनती है। बट अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ। ट्राई टू फाइंड आउट योर अर्ली चाइल्डहुड मनी मेमोरीज। और साथ ही साथ आपके जो भी अब तक की लाइफ के मेजर मनी डिसीजंस रहे हैं उनके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनल क्या रहा है उसे जानने और समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अपनी करंट लाइफ में अपने कैश फ्लो को ट्रैक जरूर करें, जिससे आपको आपका स्पेंडिंग बिहेवियर समझ आएगा। और साथ ही साथ ये तीनों ही चीजें हेल्प करेंगी आपको आपका मनी फुटप्रिंट जानने और समझने में। सेकंड, अपने मनी फुटप्रिंट की वजह से होने वाले किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सेफगार्ड करने की कोशिश करें। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि बजट को फॉलो करें, और वो भी रिजिडली। और इसके साथ ही साथ स्मार्ट गोल प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज जब आप स्मार्ट गोल प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो उस केस में आपका पूरा फोकस आपके गोल पर होता है, और किसी भी तरह का कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर आपको आपके गोल से डेविएट होने नहीं देता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड आउट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर योरसेल्फ, जो कि एक काउंसलर की तरह आपके साथ वर्क करे, आपको आपके मनी फुटप्रिंट्स को जानने और समझने में आपकी हेल्प कर पाए। और ना सिर्फ आपकी हेल्प करे बल्कि साथ ही साथ मनी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसकी मैनेजमेंट में भी आपकी हेल्प करे, ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर पाए। सो इन दिस स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ, टेक अ प्लेज that you will not allow the biggest reason of stress, the money, to become the reason of your stress anymore. You are just going to live a stress-free financial life by understanding your relationship with money. So, wish you a very happy, stress-free financial life.